we are going to discuss about our another colligative property which is elevation in boiling point. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि what is boiling point. Boiling point क्या होता है? तो जो भी हमारा लिक्विड होता है, किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं that the temperature at which the vapor pressure of any liquid, the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जब कभी भी हमारे लिक्विड के जो वेपर प्रेशर होते हैं, अगर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. अब तक हमने सुना था कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, बस उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. बट इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, जब कभी भी हमारा वेपर प्रेशर जो होगा किसी भी लिक्विड का, जब वो इक्वल हो जाएगा किसके? 180 एम के, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब वो इक्वल हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लेन वाटर को जब हमको बॉइल करना होता है तो वाटर जल्दी बॉइल होने लगता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन. अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर अगर हमने किसी सॉलिड सॉल्यूट को डाल रखा है तो वो जो सोल्यूशन बना है वो थोड़ा सा लेट बॉइल होना स्टार्ट करेगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है, और ये जो इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन के टेम्परेचर में, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कि जो हमारे लिक्विड का, जो हमारे सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द pure solvent. So we define elevation in boiling point as the boiling point of solution is always, the boiling point of solution is always higher than that of the प्योर सॉल्वेंट. कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. तो इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. इस एक्सिस पे रखेंगे टेम्परेचर को और इस तरफ पे हमने रखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड. सपोज कि ये हमारा 180 एम है. ये जो डॉटेड लाइन से हम लोग शो कर रहे हैं, दिस इज 180 एम प्रेशर. तो हमको हमेशा पता है कि सपोज इस पॉइंट पर हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर अगर इतना है तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? धीरे धीरे इसका वेपर्स इंक्रीज होता जाएगा और वेपर्स इंक्रीज होता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे जो वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ये इक्वल हो जाएंगे किसके? 180 एम के. तो दैट पॉइंट इज नोन एज boiling point of pure solvent, and this boiling point of pure solvent is denoted by TB naught. And then ये जो हमारा वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं फॉर प्योर सॉल्वेंट. इसके बाद में हम लोग सेम टेम्परेचर पे देखेंगे कि यहीं से इसी सेम टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन भी है, लेकिन जो सॉल्यूशन के वेपर्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं 180 एम के बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है.
at this temperature where the vapor pressure of solution becomes equal to 1 atm, this is known as boiling point of solution. इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. क्योंकि जो लिक्विड है जो कि प्योर स्टेट में रहता है जिसे हम लोग प्योर सॉल्वेंट कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स कम टेम्परेचर पे ज्यादा बनने लगते हैं तो ये 1 atm अचीव कर लेगा. लेकिन जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है. और ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा? जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब जाके किसके इक्वल होगा? 1 atm के इंक्रीज 1 atm के इक्वल होगा हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो इसको हम लोग शो करते हैं दैट डेल टीबी which is elevation in boiling point is denoted as del TB, and this del TB is equals to boiling point of solution TB minus TB naught. This TB naught is boiling point of pure solvent. तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं that this TB is boiling point of solution and this TB naught is boiling point of pure solvent. This equation shows that elevation in boiling point. This is known as elevation in boiling point, in which the boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डेल टीवी नॉट होता है, elevation in boiling point. This elevation in boiling point is directly proportional to molality. This del TB is directly proportional to molality. This small m is molality. अब यहाँ पर अगर हम लोग इस proportional के साइन को हटाएंगे with the proportionality constant Kb into m. Now this Kb is known as molal elevation constant. Kb is molal elevation constant. और इसे हम लोग कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. Ebullioscopic constant. So this is the value of Kb constant, which is molar elevation constant. After that, अब हम लोग इसके लिए मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं तो वो हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी. तो इट विल बिकम del TB is equals to Kb. जो हमारा मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज W2 into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into given mass of solvent which is denoted by W1. This formula is used to calculate the value of del TB which is elevation in boiling point.